पेश खिदमत है आलमी अदब का मशहूर नावल सिद्धार्थ, जिसे जर्मन नावल निगार और शायर हरमन हेसे ने तहरीर किया। इसका उर्दू तर्जुमा किया है याकूब यावर साहब ने, और मैं हूं आपके साथ फैसल सईद जरगाम। बाब नंबर 12, गोविंदा। गोविंदा ने एक बार कुछ भिक्षुओं के साथ इस बागीचे में आराम किया था, जिसे कमला ने, एक तवाइफ ने, गौतम के अकीदतमंदों के लिए वक्फ कर दिया था। इसने एक ज़ईफ मल्लाह के बारे में सुना था जो वहाँ से एक दिन की पैदल सफ़र की दूरी पर एक नदी के किनारे रहता था और जिसे लोग ऋषि मानते थे। जब गोविंदा ने अगला सफ़र शुरू किया तो उसने इसी घाट का रास्ता पकड़ा। इसे मल्लाह को देखने की शदीद ख्वाहिश थी, अगरचे इसने अपनी ज़िंदगी उसूलों के मुताबिक परहेजगारी से गुजारी थी और जवान भिक्षु बड़ी उम्र और शराफत के सबब इसका बड़ा एहतराम करते थे। फिर भी इसके दिल में एक बेचैनी थी, इसकी तलाश अभी अधूरी थी। वो नदी के घाट पर पहुंचा और उसने बूढ़े मल्लाह से नदी पार उतारने की दरख्वास्त की। दूसरे किनारे पर उसने बूढ़े से कहा, तुम साधुओं और भिक्षुओं के बड़े हमदर्द हो। तुमने हम में से बेशुमार लोगों को नदी के पार उतारा है। क्या हमारी तरह तुम भी तलाश हक में हो? सिद्धार्थ की बूढ़ी आंखें हंसने लगीं। क्या तुम भी अपने आप को मुतलाशी कहते हो? तुम जो इतने अकीदतमंद, इतने उम्र रसीदा और गौतम के भिक्षुओं का सा लिबादा पहने हो। यकीनन मैं बूढ़ा हो गया हूँ, गोविंदा ने कहा, लेकिन मैं अभी तलाश में कामयाब नहीं हुआ। मैं कोशिश जारी रखूँगा। मेरा यही मुकद्दर है। मुझे लगता है तुमने खोज की है। क्या तुम इस सिलसिले में मुझे कुछ बताना चाहोगे मेरे दोस्त? सिद्धार्थ ने जवाब दिया, मैं तुम्हें ऐसी कोई बात नहीं बता सकता जो बेशकीमत हो, सिवाय इसके कि तुम बहुत ज़्यादा की तवक्का रखते हो और हासिल इसलिए नहीं कर सकते कि ज़्यादा तलाश करते हो। इसका मतलब? गोविंदा ने पूछा। जब कोई तलाश में होता है, सिद्धार्थ ने कहा, तो वो आसानी से वही चीज़ देखता है जिसकी खोज में लगा है और वो और कुछ पाने में नाकाम रहता है। किसी भी चीज़ से मुंसलिक नहीं हो पाता क्योंकि वो उसी के बारे में सोचता रहता है जिसकी उसे तलाश हो, क्योंकि इसका एक ही निशाना होता है और वो अपने निशाने से ही जुड़ा होता है। तलाश का मफहूम है एक मकसद, लेकिन हासिल का मफहूम है आज़ाद होना, सलाहियत कबूल होना, कोई मकसद न होना। बासलाहियत शख्स, तुम शायद एक सच्चे खोजी हो। अपने मकसद की तरफ बढ़ते वक्त तुम इन बेशुमार चीज़ों को भी नहीं देख पाते जो ठीक तुम्हारी नाक के नीचे होती हैं। मैं तुम्हारा मतलब ठीक से नहीं समझ पा रहा हूँ, गोविंदा ने कहा। तुम ऐसा किस तरह कह सकते हो? सिद्धार्थ ने कहा, बासलाहियत शख्स, एक बार कई बरस कबल तुम इस नदी तक पहुंचे थे और तुमने एक आदमी को सोते देखा था। जब वो सो रहा था तुम इसकी हिफाजत के लिए इसके पास बैठे रहे, लेकिन गोविंदा, तुमने उस सोते हुए शख्स को पहचाना नहीं था। मुताज्जिब और सहरज़दा सा गोविंदा मल्लाह को देखता रहा। क्या तुम सिद्धार्थ हो? उसने झिझकते हुए पूछा। मैं तुम्हें इस बार भी नहीं पहचान पाया। मैं तुम्हें फिर से देखकर बेइंतहा खुश हूं सिद्धार्थ, बहुत खुश। तुम बहुत बदल गए हो मेरे दोस्त। और क्या अब तुम मल्लाह बन गए हो? सिद्धार्थ हंसा। हाँ, अब मैं मल्लाह हूं। कई लोगों को बहुत कुछ बनना पड़ता है और हर तरह का लिबास पहनना पड़ता है। मैं इन्हीं में से एक हूं मेरे दोस्त। मैं तुम्हें खुश आमदीद कहता हूँ और आज रात अपनी झोपड़ी में ठहरने की दावत देता हूँ। गोविंदा
रात में सिद्धार्थ की झोपड़ी में रुका और उस बिस्तर पर सोया जो कभी वासुदेव का था। अपने बचपन के दोस्त से वो कई बातें पूछता रहा और सिद्धार्थ के पास उसे बताने के लिए था भी बहुत कुछ। अगली सुबह जब गोविंदा के विदा का वक्त आया तो उसने कुछ हिचकिचाते हुए पूछा, इससे पहले कि मैं अपने रास्ते पर आगे बढ़ूं, तुमसे एक और सवाल करना चाहता हूं। सिद्धार्थ, क्या ऐसा कोई उसूल, कोई यकीन, कोई इल्म है जिसकी तुम तायीद करते हो, जो तुम्हारे अंदर जिंदा रहने और नेक अमल करने में मुआविन हो? सिद्धार्थ ने कहा, तुम जानते हो दोस्त के जब मैं नौजवान था, जब हम जंगलों में शरावनों के साथ रहते थे, उसूलों और मौल्लिमों पर से मेरा एतमाद उठ गया था। मैंने उनसे मुंह मोड़ लिया था। आज भी मेरा वो यकीन या बेयकीनी कायम है। हालांकि तब से आज तक मेरे कई मौल्लिम हो चुके हैं। काफ़ी अरसे तक एक तवाइफ मेरी मौल्लिम रही। मैंने एक दौलतमंद ताजिर और एक जुआरी से भी तालीम हासिल की। एक बार गौतम बुद्ध का एक अकीदतमंद भी मेरा मौल्लिम बना। जब मैं जंगल में सोया हुआ था, उसने मेरी हिफाजत की गर्ज से अपना सफ़र मुलतवी कर दिया था। मैंने कुछ उससे भी सीखा और मैं उसका एहसानमंद हूँ, बहुत एहसानमंद। लेकिन ज़्यादातर मैंने इस नदी से, अपने माक़बल मल्लाह वासुदेव से सीखा है। वो एक आम आदमी था, वो कोई मुफक्किर नहीं था, लेकिन उसने गौतम की तरह ज़िंदगी की अहमियत का एहसास कर लिया था। वो मुक़द्दस रूह था, महात्मा था। गोविंदा ने कहा, मुझे ऐसा लगता है सिद्धार्थ के थोड़ी बहुत दिल लगी करना तुम्हें आज भी अच्छा लगता है। मेरा तुम पर यकीन है कि तुमने किसी भी उस्ताद की तक़लीद नहीं की, लेकिन तुम्हारे पास अगर कोई उसूल नहीं है तो क्या कुछ यकीनी ख्यालात भी नहीं है? क्या तुमने खुद कोई यकीनी इल्म हासिल नहीं किया जो तुम्हारे जिंदा रहने में मुआवनत करता? अगर इसके बारे में मुझे कुछ बताते हो तो मुझे खुशी होती। सिद्धार्थ ने कहा, हाँ, इधर उधर से कुछ ख्यालात मैंने पाए। कभी कभी एक पहर या एक दिन के लिए मुझे इरफान का एहसास भी हुआ, इसी तरह जैसे कोई अपने दिल में ज़िंदगी का वजूद पाता है। मेरे दिल में कई ख्यालात आते रहे, लेकिन तुम्हें इन सब के बारे में बताना मेरे लिए मुश्किल ही होगा। लेकिन एक ख्याल है जो मुझे मुतासिर किए रहा, और वो ये कि इरफान दूसरों में तकसीम नहीं किया जा सकता, और वो इल्म जिसे आरिफ दूसरों में बांटना चाहता है हिमाकत है। क्या तुम सचमुच मजाक कर रहे हो? गोविंदा ने पूछा। नहीं, मैं तुम्हें अपनी तलाश के बारे में बता रहा हूं। मालूमात तकसीम की जा सकती है, इरफान नहीं। इंसान इसे हासिल कर सकता है, खुद को इसके जरिए कवी बना सकता है, इसे करामात दिखा सकता है, लेकिन ना कोई इसे बता सकता है और ना पढ़ा सकता है। मसलन हक अगर वाहिद है तो अल्फाज में जाहिर किया जा सकता है। हर चीज़ जो अल्फाज में सोची और जाहिर की जा सकती है सतही और यकतरफा होती है। सिर्फ आधी सच्चाई, इसमें तकमील और अकमलियत की कमी होती है। जब गौतम बुद्ध ने दुनिया के बारे में दर्ज दिए तो उन्होंने भी इसे कायनात और इरफान में, ना हक और हक में, दुख और निजात में तकसीम करके पेश करना पड़ा। दर्ज देने वालों के लिए कोई दूसरा तरीका है ही नहीं। लेकिन दुनिया अपने आप में जो हमारे अंदर और चार सिमत है, वाहिद नहीं है। कोई अमल कभी भी मुकम्मल शक्ल में न दुनिया है ना इरफान। कोई आदमी मुकम्मल शक्ल में ना साधु है ना गुनहगार। ऐसा इसलिए दिखाई पड़ता है कि हम गलत नुक्ता नज़र से आगे बढ़ते हैं कि वक्त अपने आप में कोई हकीर चीज़ है। वक्त हकीकत नहीं है गोविंदा, मैंने इसे बार बार महसूस किया है। और अगर वक्त हकीकत नहीं है तो आफाकी और कायनाती ज़िंदगी के दरमियान, दुख और सुख के दरमियान, हक और ना हक के दरमियान ख़ते इनक़िसाम एक धोखा है। वो कैसे? गोविंदा ने बेचैन होकर पूछा। सुनो मेरे दोस्त,
मैं भी गुनाहगार हूँ, तुम भी गुनाहगार हो, लेकिन किसी दिन गुनाहगार बरहम हो जाएगा। किसी दिन वो भी इरफान हासिल कर लेगा, किसी दिन गौतम बुद्ध बन जाएगा। अब ये किसी दिन एक धोखा है, ये सिर्फ तवक्का है। गुनहगार बुद्ध बनने के रास्ते पर नहीं चलता है, वो आगे नहीं बढ़ता है। हमारी क़ुव्वत फ़िक्र चीज़ों का ज़ाहिर से मुख्तलिफ तसव्वुर कर ही नहीं सकती। नहीं नहीं, इस गुनहगार में पहले से गौतम बुद्ध मौजूद होता है। इसका मुस्तक़बिल वहाँ पहले से ही होता है। इसके अंदर पोशीदा गौतम बुद्ध को पहचाना जा सकता है, जो इसमें है, तुम में है और सब में है। दुनिया नामुकम्मल नहीं है गोविंदा, और ना तकमील के तवील रास्ते पर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती है। नहीं नहीं, ये हर लम्हा मुकम्मल है। हर गुनाह में काविश पहले ही से होती है। सभी नन्हे बच्चों में उम्र रसीदगी पोशीदा होती है। हर मरने वाले में अबदी ज़िंदगी भी होती है। इस्तग़राक़ की हालत में वक्त की हुदूद से आज़ादी हासिल की जा सकती है। माजी, हाल और मुस्तक़बिल को एक साथ मुकम्मल शक्ल में देखा जा सकता है, और तब हर चीज़ हक हो जाती है, मुकम्मल हो जाती है, बरहम हो जाती है। हर चीज़ ज़रूरी है। हर चीज़ को सिर्फ मेरी मंजूरी और वालेहाना हमदर्दी चाहिए, तब मेरे लिए सब कुछ सही है और मुझे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैंने अपने जिस्म और आत्मा से सीखा कि मेरे लिए गुनाह का अमल लाजमी था, मेरे लिए अय्याशी ज़रूरी थी, मुझे मालो दौलत के लिए जद्दोजहद करना लाजमी था, और नफ़रत और निदामत की गहराई की मुखालफत करना सीखने के लिए तजर्बा करना ही था। मुझे दुनिया से मोहब्बत करना सीखना ही पड़ा ताकि मैं ज़िंदगी और कायनात से मोहब्बत कर सकूं। किसी ख़याली ज़िंदगी और ख़याली दुनिया से उसका मवाजना ना करने लगूं, और बजाय इसके कि तकमील और गैर मुनक़सिम के झूठे तसव्वुरात में उलझा रहा हूँ, इसे जैसा है वैसा ही रहने दूं और इसे प्यार करूं और एहसान मंद रहूं कि मैं भी इसका एक हिस्सा हूँ। इसी तरह के कुछ ख्यालात मेरे पास हैं। इतना कहकर सिद्धार्थ नीचे झुका और ज़मीन से एक पत्थर उठाकर इसे अपने हाथ में थामे रहा। उसने पत्थर को उलटते पलटते हुए कहा, ये एक पत्थर है और एक यकीनी अरसे के बाद ये शायद मिट्टी बन जाएगा, और मिट्टी से पौधा, जानवर या आदमी बन जाएगा। इससे पहले मुझे कुछ कहना चाहिए था। ये पत्थर सिर्फ एक पत्थर है, इसकी कोई कीमत नहीं। ये फ़ानी दुनिया की चीज़ है, लेकिन तब्दीली के दायरे में होने की वजह से शायद ये आदमी या ज़िए रूह बन सकता है, इसलिए इसकी भी अहमियत है। यही मुझे सोचना चाहिए था, लेकिन अब मैं सोचता हूँ ये पत्थर है, जानवर है, इंसान और गौतम बुद्ध भी है। मैं इसे प्यार और इज्जत इसलिए नहीं देता हूँ कि अभी ये एक चीज़ है और फिर किसी और शक्ल में तब्दील हो जाएगा, बल्कि इसलिए कि ये बहुत पहले ही से सभी कुछ था और हमेशा सभी कुछ रहेगा। गोविंदा चुपचाप सुन रहा था। तुमने मुझे पत्थर के बारे में क्यों बताया? तवील खामोशी के बाद उसने झिझकते हुए पूछा। मैंने ये अनजाने में ही किया, लेकिन शायद इससे वाज़ेह होता है कि मैं पत्थर को ऐसे ही प्यार करता हूँ जैसे नथी को, और इन सब चीज़ों को भी जिन्हें हम देख सकते हैं और जिनसे हम सीखते भी हैं। मैं एक पत्थर से प्यार कर सकता हूँ गोविंदा, एक दरख्त से भी, या दरख्त की छाल से भी। ये सभी चीज़ें हैं और इन चीज़ों को कोई भी प्यार कर सकता है, लेकिन अल्फाज से कोई प्यार नहीं कर सकता है। इसलिए दर्स मेरे लिए बेमाने है। शायद यही बात तुम्हें हुसूल सुकून में रुकावट पैदा करती है। शायद
वहाँ बहुत ज़्यादा अल्फाज हैं, यहाँ तक कि निजात और नेक अमाल के लिए भी बेशुमार अल्फाज हैं, और दुनिया और इरफान भी सिर्फ अल्फाज हैं। गोविंदा, इरफान कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ एक लफ्ज़ है। गोविंदा ने कहा, इरफान सिर्फ एक लफ्ज़ ही नहीं है मेरे दोस्त, ये एक तसव्वुर भी है। सिद्धार्थ ने अपनी बात जारी रखी, हो सकता है कि ये एक तसव्वुर हो, लेकिन मैं ये वाज़े कर दूं दोस्त कि मैं तसव्वुरात और अल्फाज में कोई फ़र्क नहीं समझता हूँ। मैं चीज़ों को ज़्यादा अहमियत देता हूँ। मसलन मैं उस आदमी को लेता हूँ जिसकी ये नाव है और जो मेरा माक़बल और मुअल्लिम था। वो एक मुक़द्दस रूह था। उसने बरसों तक सिर्फ नदी पर यकीन किया और किसी पर नहीं। उसे एक बार लगा था कि नदी उससे बातें करती है। उसने उससे सीखा था, उससे तालीम हासिल की थी और उसके दर्स सुने थे। नदी इसके लिए देवता के हम पल्ला थी और बरसों तक उसे ये भी पता नहीं था कि हर हवा, हर बादल, हर परिंदा, हर भंवरा इसी नदी की तरह देवताई सिफात का हामिल होता है। लेकिन जब वो मुक़द्दस रूह जंगल की समत गई तो वो सब कुछ जान गई थी। वो तुमसे और मुझसे ज़्यादा जानता था, बग़ैर उस्ताद के, बग़ैर किताबों के, सिर्फ नदी पर यकीन करके। गोविंदा ने कहा, लेकिन तुम चीज़ को क्या कहते हो? क्या इसमें कुछ हक है? कुछ गैर फ़ानी भी है? क्या ये सिर्फ धोखा और फरेब नहीं है? सिर्फ साया और शक्ल, तुम्हारा पत्थर, तुम्हारे दरख्त, क्या हक है? मुझे इससे कोई परेशानी नहीं, सिद्धार्थ ने कहा। अगर ये फरेब हैं तो मैं भी एक फरेब हूँ, और इसी तरह इनकी भी हमेशा वही सूरत होगी जो मेरी होगी। यही वो बात है जो इन्हें महबूब बनाती है, मोहतरम बनाती है। इसीलिए मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ। और एक उसूल है जिस पर शायद तुम हंसोगे। मुझे ऐसा लगता है गोविंदा कि दुनिया में मोहब्बत ही सबसे अहम चीज़ है। मैं सोचता हूँ कि दुनिया में मोहब्बत करना ही सबसे अहम है, इसकी तौहीन नहीं। मैं समझता हूँ, गोविंदा ने कहा, लेकिन ये वही है जिसे गौतम ने नाहक बताया है, फ़ानी बताया है, माया बताया है। वो दूसरों पर एहसान करना, हमदर्दी करना, दोस्ती करना और सब्र करना ठीक समझते हैं, लेकिन मोहब्बत को नहीं। मैं जानता हूँ, सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता हूँ गोविंदा, और यही हम अपने को मफाहीम की भूल भुलैयों और अल्फाज के टकराव में घिरा पाते हैं। मैं मानता हूँ कि मेरा मौजू मोहब्बत लफ्ज़ बज़ाहिर गौतम बुद्ध की तालीमात के ख़िलाफ़ जाता है। दोस्त, यही वजह है कि मैं अल्फाज पर यकीन नहीं रखता, क्योंकि मैं मानता हूँ कि ये फ़र्क एक फरेब है। मैं ये भी जानता हूँ कि गौतम और मैं एक जगह आकर मिलते हैं। वो मोहब्बत को कैसे फरामोश कर सकता है जो सारे आलम की बेमानवियत को जानता है, जबकि वो इंसानियत से इतनी ज़्यादा मोहब्बत भी करता है कि अपनी ज़िंदगी लोगों की मदद करने और दर्ज देने के लिए वक्फ कर चुका है। काफ़ी देर तक वो दोनों खामोश रहे, फिर चलने की तैयारी करते हुए गोविंदा ने कहा, सिद्धार्थ, तुमने अपने ख्यालात मुझे बताए, इसके लिए मैं तुम्हारा ममनून हूँ। इनमें कुछ इतने अजीब हैं कि मैं फौरी तौर पर इन्हें समझ नहीं सका, फिर भी मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं तुम्हारे लिए बेशुमार पुरसुकून रोज़ो शब की दुआ करता हूँ। गोविंदा ने अपने दिल में सोचा, सिद्धार्थ अजीब आदमी है, इसके ख्यालात भी इतने ही अजीब हैं। इसमें दीवानगी है। गौतम बुद्ध के ख्यालात इससे किस कदर मुख्तलिफ हैं। वो वाज़े हैं, सादा हैं, समझ में आने वाले हैं। इनमें अजीब कुछ भी नहीं है, कुछ भी मज़ा का खेज नहीं है। लेकिन सिद्धार्थ के हाथ पाँव, इसकी आंखें, इसकी पेशानी, इसका तनफ़ुस, इसकी मुस्कुराहट, इसके आदाब, इसकी चाल, इसके ख्यालात से मुख्तलिफ असर छोड़ते हैं। गौतम बुद्ध के हुसूल इरफान के बाद से मैं सिद्धार्थ के सिवा किसी दूसरे आदमी से नहीं मिला जिसके बारे में मैंने सोचा हो कि ये मुक़द्दस रूह है। इस तरह के ख्यालात में गर्क और ज़हनी कशमकश में उलझे गोविंदा ने पुरसुकून अंदाज में बैठे इस आदमी के सामने सर झुकाया।
सिद्धार्थ, उसने कहा, अब हम बूढ़े हो गए हैं। इस जन्म में शायद हम फिर एक दूसरे को ना देख सकें। मैं देख रहा हूँ दोस्त कि तुमने सुकून हासिल कर लिया है। मैं ये भी महसूस करता हूँ कि मैं इसे नहीं हासिल कर सका। मुझे एक बात और बताओ मेरे मोहतरम दोस्त। ऐसी कोई बात बताओ जिस पर मैं गौर व फिक्र कर सकूं, जिसे मैं समझ सकूं। मेरा रास्ता अक्सर मुश्किल और तारीक रहा है। सिद्धार्थ खामोश था और अपनी पुरसुकून मुस्कुराहट से उसे देख रहा था। गोविंदा उसके चेहरे को देखता रहा, बेचैनी के साथ, उम्मीद के साथ। इसकी नज़र में सोज, मुसलसल तलाश, मुसलसल हार के साए थे। सिद्धार्थ ने यह देखा और मुस्कुराया। उसने गोविंदा से सरगोशी की, गोविंदा, मेरे करीब आओ, बिल्कुल करीब, और मेरी पेशानी पर बोसा दो। गोविंदा मखमसे में पड़ गया, लेकिन दोस्त के लिए बेहद मोहब्बत और इसका हुक्म मानने की ख्वाहिश से वो उस पर झुका और अपने होठों से उसकी पेशानी का बोसा लिया। ऐसा करने के बाद ही उसे एक अजीब एहसास हुआ। हालांकि वो सिद्धार्थ के अजीब ख्यालात में अभी डूबा था। वक्त के तसव्वुर को छोड़ देने के लिए, इरफान और दुनिया को वाहिद समझने के लिए जब वो फजूल जद्दोजहद कर रहा था, यहाँ तक कि जब दोस्त के एहतराम और मोहब्बत के जज्बे के साथ साथ इसके कहे गए अल्फाज के लिए हल्की उदूल हुक्मी का जज्बा भी इसके दिल में था, फिर भी उसे ये अजीब व गरीब एहसास हुआ। इसके बाद इसे सिद्धार्थ का चेहरा फिर नजर नहीं आया। इसके बजाय उसने दूसरे चेहरे देखे, कई चेहरों की एक लंबी कतार, चेहरों की बहती दार, सैकड़ों और हजारों चेहरे जो आते थे और फिर गायब हो जाते थे, और फिर भी सभी एक ही वक्त एक साथ मौजूद लगते थे, जो बार बार तब्दील और बार बार जिंदा होते रहते थे, और सभी सिद्धार्थ लगते थे। उसने एक मछली का मुंह देखा, उसने एक नौमौलूद बच्चे का चेहरा देखा, लाल और झुर्रियों से भरा हुआ और रोने को तैयार। उसने एक कातिल का चेहरा देखा। ठीक उसी लम्हे उस गुनहगार को घुटनों के बल झुका हुआ और बंधा हुआ देखा, और एक जल्लाद को उसका सर काटते देखा। उसने औरतों मर्दों को उरियां मुबाशरत करते देखा। उसने बिखरी हुई बेजान सर्द सूनी लाशें पड़ी देखी। उसने जानवरों, खिंजीरों, मगरमच्छों, हाथियों, बैलों और परिंदों के सर देखे। उसने पानी और आग को देखा। उसने इन शक्लों और चेहरों को एक दूसरे से सैकड़ों ताल्लुकात से बंधे देखा, एक दूसरे की मदद करते हुए, मोहब्बत करते हुए, एक दूसरे का खात्मा करते हुए और दोबारा जिंदा होते हुए। हर चीज़ फानी और ख़त्म हो जाने की तकलीफ दे मिसाल थी, फिर भी इनमें से कोई भी मरती नहीं थी। वो सब शक्लें और चेहरे आराम करते थे, बहते थे और नई जिंदगी पाते थे, दूर तक तैरते थे, एक दूसरे में मदगम हो जाते थे, और इन सब के ऊपर मुसलसल कोई बारीक चीज़, गैर हकीकी फिर भी मौजूद चीज़, पतले कांच या बर्फ की पतली परत की तरह आर पार फैली हुई थी, सिद्धार्थ के मुस्कुराते चेहरे की तरफ, जिसे गोविंदा ने उस लम्हे अपने होठों से छुआ था। अब उसे ये भी पता न रहा कि वक्त का वजूद है या नहीं, कि ये इब्तिदा एक लम्हे के लिए है या 100 बरसों तक के लिए। वहाँ पर सिद्धार्थ था या गौतम बुद्ध था, कोई आत्मा थी या कुछ और। एक आफाकी तीर से मजरू, सहरज़दा और पुरजोश गोविंदा एक लम्हे के लिए खड़ा सिद्धार्थ के पुरसुकून चेहरे पर झुका रहा, जिसका उसने अभी अभी बोसा लिया था, जो कि मुकम्मल माजी, हाल और मुस्तकबिल की शक्लों की हालत थी। उस सैकड़ों शक्लों के आईने के गायब होने के बाद इसका चेहरा वैसे का वैसा था। वो सुकून के साथ और धीरे से मुस्कुराया, ठीक इसी तरह जैसे गौतम बुद्ध मुस्कुराते थे। गोविंदा ने झुककर उसे ताज़ीम दी। इसके बूढ़े चेहरे पर आंसुओं की एक धार बह निकली। अजीम मोहब्बत, नर्म दिली और एहतराम के जज्बे से मगलूब वो नीचे झुका, नीचे ज़मीन तक, गैर मुतहर्रिक बैठे उस शख्स के रूबरू, जिसकी एक मुस्कुराहट ने
उसे इन सभी चीज़ों की याद दिला दी थी जिससे इसने कभी ज़िंदगी में प्यार किया था और जो इसकी ज़िंदगी में बेशकीमत और मुक़द्दस थी।